नमस्कार दोस्तों। जब हम हिंदी भाषा में बात करते हैं तो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा सुंदर बन जाती है। छोटे शब्दों में हम अधिक बात कह सकते हैं। तो आज हम वही सीखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपने भावों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने से भाषा के प्रभाव में वृद्धि होती है। बच्चों, आपको भी कम शब्दों को प्रयोग करके अपने वाक्यों को कहना चाहिए। समस्त पद, प्रत्यय, उपसर्ग द्वारा आप अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें पुनः लिखिए। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहूँ तो कहूँगी, रेखांकित शब्दों को पुनः लिखिए। अब मैं आपको वाक्यांशों के शब्द बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं और परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। जहाँ जाया ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम। मतलब पूरा वाक्य है, जहाँ जाया ना जा सके तो उसे हम कहेंगे एक शब्द में अगम। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो एक शब्द होता है अभियुक्त। किसी बात को समझने के लिए बार बार विचार करना तो उसे हम कहेंगे मनन। कोई बात हुई, उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हम एक शब्द में कह सकते हैं उसको मनन कर रहे हैं। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम कहते हैं एक शब्द में उऋण। जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम कहते हैं एक शब्द में उपकृत। एक वाक्यांश हो सकता है, यात्री द्वारा पथ में खाने के लिए ले जाया गया खाद्य पदार्थ, उसे हम एक शब्द में कहेंगे पाथेय। जिसे रोका ना जा सके उसे हम कहते हैं अदम्य। अगला वाक्यांश, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के विषय में लिखित विवरण। तो हम कहते हैं ना, उसकी याद में उसके बारे में हम लिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ड में, एक शब्द में, संस्मरण। जो कम बोलता है उसे हम एक शब्द में कहते हैं मितभाषी। जो किसी के पक्ष में न बोलता हो उसे हम कहते हैं तटस्थ। कमर कसकर तैयार होना, इसे हम कहेंगे कटिबद्ध। किसी की हंसी उड़ाना, कहेंगे उसको एक शब्द में उपहास। किसी की मजाक बताते हैं हम, कभी और कहते हैं कि वो ऐसा है ऐसा है, तो हम उसका उपहास उड़ाते हैं। एक शब्द में हम कहेंगे कि उसका उपहास मत उड़ाओ। भावों में डूबा हुआ अर्थात भाव विभोर। सबसे पहले गिना जाने वाला एक शब्द में कहेंगे अग्रगण्य। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। सदा याद रखने योग्य, चिरस्मरणीय। जीवन यापन का साधन अर्थात एक शब्द में जीविका। दर्शन की इच्छा रखने वाला, दर्शनार्थी। युद्ध के समय बजाया जाने वाला नगाड़ा, उसे हम कहते हैं रणभेरी। अगर हम कहते हैं युद्ध के समय नगाड़ा बजाया गया तो उसे हम कहेंगे रणभेरी बजाई गई, एक शब्द। पहाड़ के नीचे का मैदान या प्रदेश, उसे हम कहते हैं एक शब्द में तराई। उद्योगों को अधिक उन्नत करने वाली विद्या, प्रौद्योगिकी। वर्षा ऋतु के 4 मास, तो हम इसे एक शब्द में कहेंगे चौमासा। वह नदी जिसमें सदा जल की धारा प्रवाहित हो उसे कहेंगे सदा नीरा। जिसका दमन न किया जा सके मतलब अदम्य। उपदेश परक वचन अर्थात जिस शब्दों से उपदेश दिया जाता है वो वाक्य कहे जाते हैं, उन्हें हम उपदेश परक वचन कहते हैं। उसे हम एक शब्द में कहेंगे प्रवचन। पीछे पीछे चलना अर्थात एक शब्द में अनुसरण। साहित्य से संबंधित, साहित्यिक। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। सत्य आचरण के प्रति आग्रह अर्थात सत्याग्रह। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। हम भगवान के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं कि वो तो सबके मन की बात जानता है, तो भगवान अंतर्यामी है, एक शब्द में अंतर्यामी। सुख स्वास्थ्य की जानकारी अर्थात कुशल क्षेम। शुभ कार्य संबंधी, इसे हम एक शब्द में कहेंगे मांगलिक। मातृ पितृवत स्नेह अर्थात वात्सल्य। माता पिता के समान स्नेह करने वाला, स्नेह होना जो होता है उसको हम कहते हैं वात्सल्य।
भवन के आसपास की भूमि क्या कहलाती है? परिसर। आसपास का क्षेत्र है पूरा जुड़ा हुआ, उसको हम उस परिसर में ऐसा हुआ ऐसा कह सकते हैं। चीर फाड़ द्वारा इलाज, उसको हम कहेंगे शल्य क्रिया। जो सुख दुख को गहराई से अनुभव करता हो, संवेदनशील। कुछ वाक्यांश हम और देखेंगे अभी। किसी कार्य को करने के लिए जुटाए गए स्रोत अर्थात संसाधन, जिसकी योजना सोच समझकर बनाई गई हो, सुनिश्चित। हाथ की कारीगरी अर्थात हस्तशिल्प। इन शब्दों को और इन वाक्यांशों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। आपको इन्हें याद रखना है। इनको आप बार बार वीडियो देखकर भी याद कर सकते हैं। जितनी बार आप शब्द देखेंगे उतनी बार आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो परीक्षा की तैयारी के लिए लॉजिक टच जरूर देखें, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी तरह हो सके। देखते रहिए लॉजिक टच। धन्यवाद।